इस वीडियो में शूद्र के बारे में जानेंगे कि शूद्र किसे कहते हैं। मित्रों, शूद्र वो नहीं है जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। इसका अलग ही रहस्य है। इस विषय में अधिकांश हिंदू ही नहीं जानते। सिर्फ हिंदू की रट लगाने से कोई हिंदू नहीं सिद्ध हो जाता। तो जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो भजन का सबसे क्षुद्र सोपान शूद्र है, जो उन व्यक्तियों में पाया जाता है जिनके अंतःकरण में तामसी गुण कार्यरत रहते हैं। उनके राजसी गुण की क्षीण रेखा ही रहती है। ऐसे व्यक्ति के मन में प्रमाद और आलस्य विशेष होगा। प्रयत्न करने पर भी उसका मन स्थिर नहीं रह सकेगा। सत्य वस्तु को समझने की क्षमता भी उसमें नहीं होगी। उसका मन तमस से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण अपने लक्ष्य को नहीं देख पाता। आराधना में मन लगता ही नहीं। कर्म के क्षेत्र में उसका स्थान तुच्छ होता है। अतः शूद्र स्वभाव वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने उत्थान के लिए महापुरुषों की सेवा करे। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाव जम। जो महापुरुष अपने से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनसे समझना चाहिए। उनकी शरण होकर तन मन वचन से सेवा करने का विधान है। सेवक किसी भी सेवा को तुच्छ नहीं समझता। वह कभी यह तर्क नहीं करता कि बिस्तर झाड़ू क्यों लगाऊं या सफाई क्यों करूं। वस्तुतः जो महापुरुष पवित्र हो चुके हैं, उनके सान्निध्य से ही शूद्र स्तर के साधक का मल दूर हो सकेगा। इसी सेवा से ही उसे आगे वाली श्रेणी प्राप्त हो सकेगी। वह वैश्य गुणधर्म को पकड़ सकेगा। उसमें जो योग्यता नहीं थी वह भी आ जाएगी। इस प्रकार गुणों के उतार चढ़ाव से कर्म के 4 विभाजन किए गए। जिसे ब्रह्म का निकटवर्ती अनुभव है, प्रवेश करना ही शेष है, जिसके पश्चात कर्म की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसे सत्व गुण से संचालित ज्ञान, विज्ञान, ध्यान और समाधि की अवस्था जिसमें स्वभाव से है, वह ब्राह्मण है। क्षा काटने को तथा त्रि 3 को कहते हैं। तीनों गुणों को काटने की जिसमें क्षमता है वह क्षत्रिय है। भजन के विघ्नों का सामना करने में शूरवीरता, आत्मतेज, स्वामी भाव इत्यादि कर्म उसमें स्वभाव से ही होते हैं, जो ब्राह्मणत्व प्राप्ति के कारण हैं। भजन में मन का कुछ कुछ लगना, सद्गुणों को एक एक करके हृदय में लाना, इंद्रियों के विषयोन्मुखी प्रवाह को रोकना वैश्य का सहज कर्म है, जो क्षत्रियत्व की ओर ले जाने वाला है। इस प्रकार जिस साधक से कुछ भी पार न लगता हो, निद्रा, प्रमाद और आलस्य की अधिकता से भजन न बन पड़ता हो, ऐसे शूद्र स्थिति वाले के लिए कर्म यानी भजन का प्रथम चरण सेवा है। उस सेवा के प्रभाव से वह वैश्यत्व की ओर अग्रसर हो सकेगा। चराचर जगत ही तीनों गुणों का विकार है। देवता, मनुष्य, राक्षस सभी इन 3 गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। इससे सिद्ध है कि देश विदेश के सभी लोग भजन में प्रवेश के साथ इन वर्णों के अंतर्गत हैं। वे लोग भ्रम में हैं जो कहते हैं कि वर्ण केवल हिंदुस्तान में है। वस्तुतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी अथवा विश्व का कोई भी प्राणी जब परमात्मा स्वरूप की ओर बढ़ेगा, तब गीता के अनुसार 4 वर्णों में से उसे गुणों के अनुरूप किसी न किसी वर्ण में आना ही पड़ेगा। चाहे आप हिंदू ही क्यों ना हो, भजन में प्रवेश शूद्र स्तर से ही होगा। भगवत पथ यानी कर्म में वेशधारी ठग बहुत से हैं। योग्यता में तो वे शूद्र हैं। तमोगुण के बाहुल्य से उनका मन तो हवा से बातें करता है, किंतु स्वांग ऐसा भरते हैं जैसे तपोधन हो। ऐसे वंचक कर्म के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव से प्राप्त स्थिति को छोड़कर जो ऊंची श्रेणी की नकल करता है, वह वस्तुतः अपनी हानि ही करता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। क्रमशः चलकर तो बड़ी से बड़ी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, किंतु प्राथमिक कक्षा का छात्र यदि उच्च कक्षा में बैठ जाए तो उच्च कक्षा का ज्ञान तो दूर रहा, प्राथमिक कक्षा की योग्यता से भी वह वंचित रह जाता है। तो लौकिक दृष्टांत को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। शूद्र जिसे अभी प्राइमरी में भी पढ़ना शेष है, यदि मैट्रिक या इंटर की कक्षाओं में बैठने लगे तो उसे प्राइमरी का भी ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार वैश्य जिसे मिडिल या मैट्रिक तक पढ़ने का अधिकार है, बीए की कक्षाओं में बैठे तो उसे मैट्रिक की योग्यता भी नहीं मिलती। इसी प्रकार बीए की कक्षाओं में पढ़ने का अधिकारी क्षत्रिय एमए अथवा शोध की कक्षाओं में बैठे तो वह बीए की भी योग्यता से शून्य हो जाएगा। तो यह तो एक दृष्टांत मात्र है। वस्तुतः एक के पश्चात एक कक्षा को पार करने पर ही जिस प्रकार पारंगत विद्वान बना जाता है, उसी प्रकार एक के पश्चात दूसरे वर्ण को पार करने पर ही निज लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। गीता का अकाट्य निर्णय है कि स्वभाव से प्राप्त अपने कर्म द्वारा यानी भजन द्वारा परमेश्वर की अर्चना करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने धर्म का आचरण करते हुए अर्थात गुण के अनुरूप कर्म करते हुए मरना भी कल्याणकर है, जबकि दूसरों का धर्म भयावह है। दूसरों की नकल करने वाला समूल विनष्ट हो जाता है। नकल करने के प्रयास में उसकी अर्जित क्षमता भी समाप्त हो जाती है। अतः गीता के अनुसार कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुण है। स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म को विभक्त किया गया है। स्पष्ट है कि विभाजन कर्म का हुआ है, मनुष्यों का नहीं। अतः जिन लोगों का विचार है कि मनुष्यों का वर्ण जन्म से निर्धारित हो जाता है अथवा जिस वर्ण का बनना था बन गए,
अब तो जीवन भर उसी वर्ण में रहकर भगवान की वाणी का पालन करना है, ऐसा सोचने वाले भ्रांति में हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्माणि प्रविभक्तानि, यानी कर्म को बांटा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कृपा करके आराधना पथ को 4 सोपानों में विभक्त किया, जिससे कमजोर से कमजोर मन वाला मानव भी क्रमशः चलकर भगवान तक पहुंच सकता है। वहां तक पहुंचाने वाली क्रिया के विभिन्न सोपानों को पार करके राक्षस से देवता और देवता से भी आगे प्रभु से मिलकर स्वयं प्रभु स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों से चलकर साधक मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह कर्म यानी आराधना उच्च से उच्च सोपानों पर आपको पहुंचा देता है, आपका स्वरूप बनाता है। इसलिए इसका वर्ण नामकरण यथार्थ एवं सार्थक है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने अतिशय प्रिय भक्त अर्जुन को आराधना पथ के विभिन्न वर्णों को पार करने का परम गुह्यतम किंतु सबसे सुगम उपाय गीता के उपसंहार के समय बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म करने वाला स्वयं इस चक्कर में न पड़े कि मैं किस वर्ण का हूँ, वह अपने परीक्षण में समय को व्यर्थ न गवाए। इसीलिए अर्जुन, तू किसी वर्ण धर्म का विचार न करके मेरी शरण हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यह उल्लेखनीय है कि योगेश्वर, परमात्मा, परम तत्व, परम पुरुष, सद्गुरु साधना काल में एक दूसरे के पर्याय के रूप में कार्य करते हैं। साधक को अपने वर्ण की चिंता छोड़कर उनकी शरण में हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, चित्त से सभी कर्मों को मुझ पर छोड़कर मेरे परायण हो जा। ऐसा करने से वर्ण मिटेंगे नहीं, बल्कि शरण में होने पर वर्णों से पार करने की जिम्मेदारी भगवान पर हो जाती है। वर्णों को तो पार करना ही होगा, किंतु स्वामी पर जिम्मेदारी सौंपकर सेवक निश्चिंत हो जाता है। जब वर्ण भगवान द्वारा सृजित हैं, तो उनके अनुरूप साधक में गुणों का समावेश कराना भगवान या सद्गुरु के लिए नितांत सरल है। इसीलिए श्री कृष्ण स्पष्ट कह देते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उन्हीं परमेश्वर की शरण में जा, उन्हीं की कृपा से ही तू परम शांति एवं शाश्वत स्थान को प्राप्त कर सकेगा। अतः किसी महापुरुष की शरण में रहकर वर्णों को पार करना सुगम है। तो गीतोक्त वर्ण व्यवस्था के इस विवेचन से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, भगवत प्राप्ति के उपायों का नाम यज्ञ है और उस यज्ञार्थ क्रिया का नाम कर्म है। यज्ञ जिस प्रकार किया जाता है वह कर्म है। कर्माणि प्रविभक्तानि, कर्म को 4 वर्णों में बांटा गया है, न कि मनुष्यों को। गीतोक्त कर्म का अर्थ आराधना ही है। वर्ण इसी आराधना के 4 सोपान हैं। एक बार जागृत हो जाने पर यह कर्म तभी पीछा छोड़ता है जब इन 4 वर्णों से गुजर जाए। दूसरा, जो भगवत पथ पर नहीं चलता वह किसी भी वर्ण का नहीं है। वह ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, ना तो वैश्य है, ना शूद्र। वर्ण उसके लिए हैं जो कर्म करता है, यानी आराधना करता है। परमात्मा की प्राप्ति के अतिरिक्त सांसारिक कार्यों में संलग्न लोग ना तो किसी वर्ण की क्रिया करते हैं और ना तो गीतोक्त किसी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यदि आस्तिक हैं तो प्रत्याशी अवश्य हैं, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर है वही उसे पाने की इच्छा करता है, वही तो पाता है। जो नहीं करता वह कभी नहीं पाता, मात्र हताशा हाथ लगती है। तीसरा, गीतोक्त वर्ण व्यवस्था मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, जबकि हिंदुओं में प्रचलित वर्ण व्यवस्था भौतिक शरीर का सामाजिक विभाजन मात्र है। समाज में प्रचलित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण शरीर के हैं। इनकी उतनी ही सीमा है। इन वर्णों से शरीर का निर्वाह होता है और जीवन यापन की दृष्टि से यह विभाजन है, किंतु इसे धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। यह धर्म नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों में परिवर्तन होने से वर्ण व्यवस्था में उलटफेर होता रहा। प्रारंभ में जातियों के एवं वर्ण के श्रेणियों की कोई रूपरेखा नहीं थी। कालांतर में समाज सुर और असुर इन 2 वर्णों में बंट गया। फिर तो गंधर्व, पिशाच, यक्ष, वानर इत्यादि वर्ग बने और मिटे। जीविका के साधनों की उत्कृष्टता अथवा निष्कृष्टता के आधार पर समाज अनंत चक्रों में विभाजित होता गया और भविष्य में भी होता रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा जो भी नाम दिया जाए, उदर पोषण को लेकर समाज में वर्ग बनते ही रहेंगे, किंतु वास्तविक कल्याण के लिए गीतोक्त वर्ण व्यवस्था ही यथार्थ है। मोह से पराधीन होकर मनुष्य स्वयं अपने को नष्ट करता है। कर्म ही व्यक्ति का उन्नायक है और उससे रहित होकर मनुष्य स्वयं ही अपने को नष्ट करता है। गीता का यह दृढ़ निश्चय है। चौथा, तीनों गुणों के द्वारा कर्म यानी भजन को 4 वर्णों में बांटा गया और इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही संपूर्ण संसार है। इससे भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सारा संसार 4 वर्णों के अंतर्गत है। यह उल्लेखनीय है कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में वर्ण विभाग का वर्णन यहीं से प्रारंभ किया कि देवलोक, मृत्युलोक, यावन मात्र सर्व जगत तीनों गुणों से उत्पन्न होकर उन्हीं से कार्य करते हैं। गुण ही ऊंचे नीचे स्वभाव का कारण है और उसी स्वभाव से वर्ण बनते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार वर्ण धर्म से बाहर नहीं है। इस बात पर पुनः बल देना समीचीन होगा कि संसार का अर्थ केवल भारत ही नहीं होता। 5वां, मित्रों, तीनों गुणों से स्वभाव बनता है।
स्वभाव से ही वर्ण की योग्यता निर्धारित होती है। छोटे गुण से क्षुद्र स्वभाव बनता है, जबकि बड़े गुण से ब्राह्मणत्व जैसा बड़ा स्वभाव बन जाता है। गीता के ही अनुसार किसी भी गुण को बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 14 के 10वें श्लोक के अनुसार कोई भी गुण शेष 2 गुणों को दबाकर बढ़ाया जा सकता है, बढ़ता घटता है। इस प्रकार यदि गुणों में परिवर्तन संभव है तो शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण होना नितांत संभव है। इसी का अनुसरण करके आज भी आप जगत गुरु हैं, क्योंकि इसमें सबका स्थान है। छठवां, अत्यंत चंचल मन वाले व्यक्ति भी साधना के सही दौर में पड़ने पर संकल्प रहित समाधि की क्षमता वाले देखे गए। वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि महापुरुषों के प्रारंभिक जीवन पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य उद्भासित होता है कि स्वभाव में परिवर्तन संभव है। उनके जीवन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के स्वभाव में पूरब और पश्चिम का अंतर पाया जाता है। काम, क्रोध, लोभ से चंचल उनका मन समाधि की क्षमता वाला तथा सरलता से युक्त पाया गया, जो ब्राह्मण के लक्षण हैं। इस प्रकार यदि स्वभाव में परिवर्तन संभव है तो वर्णों के परिवर्तन में भी संदेह नहीं है। सातवां, श्री कृष्ण ने अर्जुन को वर्ण परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं अथवा तीनों गुणों तक ही सीमित हैं, इसलिए तू वेदों के बंधन से ऊपर उठ। साथ ही श्री कृष्ण ने ऊपर उठने का तरीका भी बताया कि निर्द्वंद एक रस सत्व में स्थित हो जा और योग क्षेम की चिंता न कर, आत्मपरायण बन जा। श्री कृष्ण के शब्दों में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। मित्रों, यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई वेदों से ऊपर उठा है? वेदों से या गुणों से ऊपर उठना एक ही वस्तु है, और यदि कोई कभी उठा तो उसकी क्या गति हुई? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है, ठीक उतना ही प्रयोजन ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से रहता है। सारांशतः वेद 3 गुणों तक ही प्रकाश करते हैं, इसलिए वेदों से ऊपर उठ जा। ऊपर उठने पर जो स्थिति आती है उसका नाम ब्राह्मण है। यहाँ ब्रह्म प्रत्यक्ष है, अर्थात तू ऊपर उठ, ब्रह्म को जान और ब्राह्मण बन। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्म की गति वस्तुतः गूढ़ है, तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है? बड़े बड़े विद्वान भी इसी स्थल पर संशय युक्त हैं। वस्तुतः कर्म का तात्पर्य आराधना है और अकर्म का आशय मात्र इतनी मान्यता है कि कराने वाला कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझकर कर्म में तल्लीन हो जाना ही मोक्षप्रद है। इसी का नाम निष्काम कर्म है। कर्म की अंतिम स्थिति ब्राह्मण श्रेणी की कही जाती है। गीतोक्त 8वां निष्कर्ष है कि कोई ब्राह्मण कब बनता है। इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा। जब संपूर्णता से प्रारंभ किया हुआ कर्म जिसमें कहीं कमी ना हो क्रमशः उस श्रेणी पर पहुंच जाए जहां काम और संकल्प का सर्वथा अभाव है, तभी ज्ञानाग्नि में कर्म जल जाते हैं और कर्म के जलते ही वह पुरुष महर्षियों द्वारा बोधस्वरूप ब्राह्मण कहा जाता है। इससे सिद्ध है कि कोई भी पुरुष ब्राह्मण अथवा पंडित बन सकता है। 9वां निष्कर्ष है कि मित्रों, यथार्थ तो यह है कि ब्राह्मण बनना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। यह वर्ण भी दोषों का घर है। अन्य वर्णों की अपेक्षा यह वर्ण सुलझा हुआ अवश्य है, किंतु सुलझे कर्म का कर्ता भी मुक्त नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण वर्ण प्राप्त कर लेने पर भी हार्दिक प्रसन्नता कैसे होगी, जबकि संसार पीछे लगा है। जहाँ तक वर्ण और कर्म है, संसार का अस्तित्व भी साथ ही है, इसलिए वर्णों से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। वर्ण छोटा मिला हो अथवा बड़ा, वह हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, लक्ष्य तक पहुँचने में वह सहयोग अवश्य देता है। उन्हें पार किए बिना लक्ष्य तक पहुँचा भी तो नहीं जा सकता। इसलिए इन वर्ण धर्मों का पालन आवश्यक है। प्रत्येक वर्ण के निर्धारित लक्षणों को जो अपने में अच्छी तरह ढाल लेता है, वह आगे के वर्ण में प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। क्रमशः चौथे वर्ण के धर्म की जिस क्षण पूर्ति होती है, उसी क्षण परम प्रभु अपने दीन सेवक को अपना बना लेते हैं और अपने में स्थिति प्रदान कर देते हैं। गीता के अनुसार 10वां निष्कर्ष है कि परम प्रभु परमात्मा में स्थिति प्राप्त करना ही जीव का चरमोत्कृष्ट लक्ष्य है। यह वह स्थल है जहाँ वर्ण नहीं रह जाता, कर्म नहीं रह जाता, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं शेष बचता। जीवात्मा एवं परमात्मा का द्वैत इसी बिंदु पर सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाता है। इसी अद्वैत स्थिति का संकेत गोस्वामी जी भी करते हैं। यही नानक का वाहे गुरु और कबीर का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसके अखंड अभेद स्वरूप में वर्ण भेद का कोई स्थान नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। अनेक जन्मों के अंत में पूर्णत पाने वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, मुझ में और उस ज्ञानी में किंचित अंतर नहीं है। तो मित्रों, अब उस भजन का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे पास आओ, अर्थात किसी तत्वस्थित महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा करते हुए
और प्रश्न करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करो। सद्गुरु म्हारे उलट निहारे सोवत में उठ जागे। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।